जंतु जगत में हमको जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ना है ना, कि जंतुओं को कौन कौन से वर्ग में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि सब प्राणियों को अलग अलग रखते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा। तो अब हमको जो जंतु है उनमें वर्गीकृत करते हैं, तो उसमें सम्मिति भी आधार होती है। तो सम्मिति जो होती है वो क्या होती है? सममिति, जिसे कहते हैं सिमेट्री। जंतुओं के जो शरीर के जो अंग होते हैं, उनकी जो रचना होती है, उनकी जो बनावट होती है, उसकी शरीर में जमावट कैसी होती है, उस जमावट को ही क्या कहते हैं? सममिति। क्या कहते हैं? सममिति। उनकी जो संरचना है अंगों की, कि किस प्रकार से उनकी अंगों की जमावट होती है। तो जैसे इस आधार पे, सममिति के आधार पे जीव 3 प्रकार के होते हैं। असममित, जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, त्रिज्यीय सम्मित, जिसको हम कहते हैं रेडियल, इसको अरी भी कहा जाता है, और एक होता है द्विपार्श्व सम्मित। तो पहला है असममित जीव। असममित जीव का मतलब ये होता है कि ये उन जीवों में पाई जाती है ऐसी असममिति कि जिसको उसके शरीर को किसी भी भाग से डिवाइड करे तो वो कभी भी बराबर भागों में नहीं बढ़ता। उदाहरण है इसका अमीबा। अमीबा का शरीर क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसका साइटोप्लाज्म जो है वो जिधर भेजा जाता है उधर उसका सूडोपोडिया बन जाता है, उसके पैर बन जाते हैं, पादप बन जाते हैं। तो ये बार बार अपनी आकृति बदलता रहता है। मान लो ये अभी यहाँ दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद इधर दिखेगा, फिर मान लो ये इधर दिख रहा है, थोड़ी देर बाद आपको इधर दिख जाएगा। जिधर उसका द्रव्य जाता है, जीव द्रव्य जाता है, उधर वो चला जाता है। तो ये है असममित। अमीबा में होता है, स्पंज में होता है, स्पंज जीव होते हैं, साइकोन वगैरह जो होते हैं, है ना, उसमें पाया जाता है। उसके बाद में जो है त्रिज्यीय सम्मित। दूसरा कौन सा है? त्रिज्यीय सम्मित, रेडियल, अरीय सम्मिति हिंदी में कहते हैं इसको। इसको क्या होता है कि ये ऐसी सम्मिति है कि इसमें जंतुओं के जो अंग होते हैं उनकी बनावट ऐसी होती है कि उसको किसी भी निश्चित तल से काटने की जरूरत नहीं होती, कहीं से भी काट दो तो उसका शरीर बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे स्टारफिश। स्टारफिश कैसी होती है? 1, 2, है ना, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे 5 भाग होते हैं उसके। तो कहीं से भी काटोगे तो इसका शरीर बराबर भागों में बढ़ता है। यदि हम ऐसे बनाते हैं, ये स्टारफिश होती है ना, तो इसको कहीं से भी काटो एक बराबर भागों में बढ़ती है। ऐसे सिलेंट्रेटा में प्राणी होते हैं, हाइड्रा होता है, ओबेलिया, ओरेलिया। पहले वाले में क्या था असममित में, कि कहीं से भी काटो जीव बराबर भागों में नहीं बढ़ता। और दूसरा है त्रिज्यीय सम्मित, कहीं से भी काट दो तो जीव बराबर भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि तो इसके अंग ऐसे ही होते हैं, अंगों की बनावट ही ऐसी होती है। तो स्टारफिश, सिलेंट्रेटा। और तीसरा होता है द्विपार्श्व सम्मित, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, इसको कहते हैं बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल। अब बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल जो होती है सम्मिति जो होती है वो मानव में, खरगोश में, अर्थात सभी कशेरुकियों में पाई जाती है, हम में भी पाई जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, एक निश्चित तल से काटने पर ही जीव बराबर भागों में बढ़ता है। जैसे ये है और ये, तो ये यहाँ से एक निश्चित तल से काटेंगे तो ही जीव बराबर भागों में बटेगा। अगर हमने ऐसे कर दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये इतना हिस्सा इधर और इतना हिस्सा इधर चला गया। कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेके और यदि हम ऐसे काटेंगे तो ही जीव बराबर भागों में बटेगा। अगर हमने यहाँ की जगह थोड़ा सा इधर कर दिया तो नाक पूरी इधर चली गई कि नहीं चली गई? तो हम सब कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में अंगों की जमावट ऐसे ही होती है कि हमें कौन सी सम्मिति पाई जाएगी? बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेट्रिकल सम्मिति या द्विपार्श्व सम्मिति। उदाहरण सबसे अच्छा मनुष्य, खरगोश या आदि जो सभी कशेरुकी प्राणी, उनकी संरचना ऐसी होती है कि यहाँ नाक, 2 आंखें, 2 कान, तो हमको एक सेंटर से काटेंगे तभी हम 2 बराबर भागों में बंटते हैं। तो जब डिसेक्शन वगैरह करते हैं, आजकल तो जंतुओं का डिसेक्शन बंद हो गया है, बैन लग गया है, लेकिन जब एनिमल डिसेक्शन करते हैं या वैज्ञानिक वगैरह डॉक्टर्स जब करते हैं तो इनको यही वाली सिमेट्री अपनानी पड़ती है। इसी सिमेट्री से उसको डिवाइड करेंगे तभी वो 2 बराबर भागों में बढ़ता है। तो ये सम्मिति और उसके 3 प्रकार, असम्मित, त्रिज्यीय सम्मित और द्विपार्श्व सम्मित। ओके।